श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन बस मनसा बाचा कर मना सुखी बिहारी दास सुखी बिहारी दास। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण न यूं मिले ज्यों फूलन में बास। प्रेम बिना प्रेमे नहीं प्रेम प्रेम ही होय। जो प्रेमी प्रेमी मिले तो भरम धुन को खो। श्री गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि साचो प्रेम उदय होने से ही साधक अपने साधन को पहचान सकेगो कि हम सही चल रहे हैं या नहीं। साचे प्रेम के ही हम आधार पर चल रहे हैं कि नहीं, ये साच प्रेम उदय होने के बाद ही पता चलता है कि हम सही दिशा पर चल रहे थे कि नहीं। हम अब कैसे चले, अब हम कैसे चल रहे हैं, ये तो केवल हृदय प्रेम उदय होने के बाद ही साधक को पता चलता है कि हम सही दिशा पर चल रहे हैं कि नहीं। हमसे स्वामी जी महाराज प्रसन्न है कि नहीं। हरे गुरु संत हमारे कितने कितने नजदीक हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जब तक हृदय में साचो प्रेम नहीं आवे तब तक साधक अपने आप को प्रेमी मत समझना, प्रेमी समझ मत बैठना। साचो प्रेम जब तक हृदय में उदय न होए तब तक स्वामी जी महाराज से गिड़गिड़ाते ही रहो। जब स्वामी जी महाराज की कृपा होगी तब फिर जब अपने पता चल जाता है। जब तक साधक के अंदर कमी है तब तक साधक अपने आप को प्रेमी न समझे, अपने आप को प्रेमी नहीं समझना चाहिए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं। क्यों? प्रेम परस्पर प्रेम के आचरण द्वारा ही उदय होता है। परस्पर माने अपनी ओर से और ठाकुर जी की ओर से, हरि गुरु संतन की ओर से। प्रेम निरंतर प्रेम के आचरण करने से ही उदय होगा। जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाए तब परस्पर दोनों का जो है भ्रम मिट जाता है। फिर कि हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब भ्रम जो है तभी मिट जाएगा जब एक दूसरे से मिलेंगे। प्रेमी को प्रेम मिल जाए फिर वो शांत बैठ जाता है, फिर उसका सब भ्रम मिट जाते हैं। उसे अपने इष्ट स्वरूप प्रेम स्वरूप इष्ट मिल जाएंगे।
श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, प्रेम प्रेम ही उपजे जो करे प्रेम की बार, तब ही प्रेम फूले फरे यूं प्रेमिन कहो पुकार। गुरुदेव जी बोले, जब तक तुम अपने संग को, जो भी स्वरूप है एकमात्र प्रेम को ही करोगे, प्रेम से ही करोगे, जो कुछ कछो करोगे प्रेम से करोगे, यानी कि सबसे व्यवहार प्रेम से करोगे, तभी तुम्हारे हृदय में प्रेम को अंकुर उदय होगो। प्रेम ऐसे ही प्राप्त नहीं है, धीरे 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 करके साधक जब प्रेम स्वरूप के लिए, प्रेम को व्यापार के लिए निकलता है, तब जाकर उसको शनै 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 चलते चलते प्रेम स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज मिल जाते हैं। तब श्री गुरुदेव जी ने कहा कि सब कुछ तुम्हारा जो है प्रेम को ही व्यवहार होना चाहिए, सब कुछ प्रेम से होना चाहिए, तभी तुम्हारे हृदय में जो है, तुम्हारे हृदय में प्रेम को अंकुर उदय होगो, फिर बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। इस बात को जो है समस्त प्रेमियों ने पुकार पुकार के कहा है कि प्रेम को उदय जब तक हृदय में न हो, प्रेम प्राप्त न हो, तब तक श्री गुरुदेव जी महाराज तो ये कह के आए हैं कि बिना प्रेम के तो या शरीर को ही जला देना चाहिए। प्रेम नहीं है, इष्ट प्राप्ति की लालसा नहीं है, जो एकाग्रता से एक रस में, एक धाम में, एक स्वरूप में ही निरंतर मस्त होकर के जब स्वामी जी महाराज को कोई भजन करे तो उसे, उसके ऊपर स्वामी जी महाराज की कृपा हो जाती है और स्वामी जी महाराज साक्षात प्रकट होकर के, प्रकट स्वरूप उसे दर्शन देकर के विश्वास पूर्वक जीवन आगे के लिए जैसे जीना है, श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से निकुंज महल में वो सदा के लिए अपने पास में रखने के लिए तैयार है। जब भी उन्होंने ऐसे महापुरुषों को स्वामी जी महाराज ने आज्ञा देनी, श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज, श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज, स्वामी जी महाराज के आज्ञा से ही ये वाणी जी के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं। ये वाणी जी कलियुग में स्वामी जी महाराज के निज जनों के लिए अमृत तुल्य वाणी है। जो धर्म को, स्वामी जी महाराज की उपासना को जो समझना चाहते हैं, श्री गुरुदेव जी महाराज की वाणी जी में ऐसे भरपूर भरमार है, हर चीज में, हर विषय में। गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों के लिए समझा रहे हैं कि भाई प्रेम उदय होगा जब प्रेम को व्यवहार करोगे सबसे। आत्मवत् सर्वभूतेषु मातृवत् परदारेषु
परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित। विज्ञानी है उनको पंडित बोलते हैं, जो कथा करने वालों को ही नहीं। जो विद्वान है वो भी पंडित है। तो यह भाव से वृंदावन में वास करोगे तो स्वामी जी महाराज की कृपा से तुम्हारे हृदय में प्रेम को उदय होगा। प्रेम को अंकुर उदय में हृदय में वो अपने प्रकट हो जाएगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, उसमें से फिर फूलेगा फलेगा। इसी बात को जो है हमारे जितने भी प्रेम पथ पर चलने वाले, प्रेम मार्ग पर चलने वाले हमारे रसिक महानुभाव सभी ने पुकार पुकार के कहा है कि प्रेम के बिना कुछ भी नहीं। गुरुदेव जी बोले, प्रेम बनिंजन हो चली आगे मिलियो प्रेम। प्रेम बनिंजन हो चली आगे मिलियो प्रेम। प्रेम प्रीति गति पाई सखी मोहि प्रेम पुने। प्रेम बिछौना ओढ़ना अचवन भोजन प्रेम। प्रेम प्रेम के पाहुनो प्रेम प्रेम के नेम। श्री गुरुदेव जी महाराज प्रेम के विषय में और भी स्पष्ट रूप से बताते हुए बोले कि हे प्यारी दासों, जैसे साधारण धन लेकर के व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए देश विदेश निकल जाते हैं, देश विदेश पर जाकर के व्यापार करते हैं, जाकर के फिर विशेष धन प्राप्त करके लेके आते हैं। इसी भांति जो जीव, जो साधक प्रेम के साधन करते करते, प्रेम को ढूंढते 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 उसे फिर आगे जाकर के वो महापुनर्तम प्रेम प्राप्त करता है। उसे वो पुनर्तम प्रेम प्राप्त हो जाता है। और प्रेम प्रीति की गति ही अति सरस और रसीली है। गति कैसी है? सरस है, रसीली है और अति मधुर है। इसीलिए हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, ये प्रेम रसरीति को प्राप्त करने के लिए अब हमें प्रेम को ही ऐसो सहज स्वभाव बनाना होगा, क्योंकि ये प्रेम प्रीति की अति सरस रसीली जो गति है उसको कोई जीव सहज ऐसे नहीं प्राप्त कर सकता। गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं, उस आधार पर या आधार पर चलने से फिर वो दृढ़ अनन्य प्रेम को नेम है जाएगो। स्वामी जी महाराज की कृपा से प्रेम विहीन जो जीवन है, आचरण है, तो उसे तो
श्री गुरुदेव जी महाराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, हम उसको देखते नहीं हैं, हम स्पर्श भी नहीं करते, उसको छूते भी नहीं। जहाँ प्रेम नहीं है, ऐसे विहीन आचरणों को हम कदापि स्पर्श भी नहीं करते। इसलिए हमारे जो है यहाँ पर स्वामी जी के घर में क्या है, प्रेम ही तो बिछौना है। हम प्रेम को ही ओढ़ते हैं, प्रेम को ही बिछाते हैं। अचवन भी प्रेम है, भोजन भी प्रेम है, आदि यावत क्रियाकलाप जो है हमारे यहाँ सब कुछ प्रेम से ही होता है, प्रेम से हटकर नहीं, सर्वत्र प्रेम है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम प्रेम सुख में ही तो सोते हैं और प्रेम सुख को ही ओढ़ते हैं, प्रेम सुख पर ही हम सोते हैं। प्रेम ही सब कुछ है हमारा, प्रेम ही हमारा अचबन भोजन सब कुछ होने के कारण हमारो आनो जानो भी केवल प्रेमियों के घर में ही होता है। जो हमारे बिहारी जी महाराज के, हमारे स्वामी जी महाराज के जो अनन्य जन है, प्रेमी जन है, गुरुदेव जी महाराज बोले ऐसे प्रेमियों के यहाँ हम वृंदावन में सब जगह जाते हैं। कोई बुलाते हैं तो हम स्वामी जी महाराज के अनन्य भक्तन के या संतन के, जहाँ संतन की कुटिया हो, भक्तन की कुटिया हो, कहीं पर भी हम जाते हैं जो प्रेम से हमको बुलाते हैं और जहाँ पर केवल स्वामी जी महाराज की ही चर्चा होती है, हमारे प्रिय लाल जी की ही चर्चा होती है, उस जगह पर ही हमारा आनो जानो भी बना रहता है। हमारा आना जाना भी है, ऐसी बात नहीं है कि हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, नहीं। हमारा जो है प्रेम सुख ऐसा है कि जैसे हमारे स्वामी जी महाराज के प्रेमी जन हैं, उन्होंने आग्रह किया कि आज हमारे यहाँ महाराज जी प्रसाद पाएंगे, तो गुरुदेव जी बोले कि हमारे प्रेमी जनों के यहाँ, स्वामी जी महाराज के अनन्य जनों के यहाँ तो हम बिल्कुल आएंगे जाएंगे, हमारा आनो जानो निश्चित रूप से वहाँ पर यथावत बरकरार रहेगा। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, नाम लिए फूले मन, नाम लिए फूले न मन, दर से कौन सबाद। श्री बिहारी दास तित बचे चलो, हर से होत विसार। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि उन्हें पता है कि हे बिहारी दासों, ध्यान से सुनो, जो लोग तुम्हारा नाम लेते ही प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते, तो मानो कि फिर तुम उसके पास में जा रहे हो। पास में जाने से कोई तुम्हें मान सम्मान की तो बात छोड़ो, उल्टे जो है विषाद होने को डर है। ऐसे लोगों के पास में जाना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो तुम्हारा नाम सुन करके प्रसन्न नहीं होते, उस जगह जा कर के तुम फिर क्या लड़ाई झगड़ा करोगे। जो तुम्हारा नाम सुनते ही वो रुष्ट हो जाए, गाली देने लग जाते हैं। गुरुदेव जी बोले कि ऐसे के घर जानो तो वहाँ पर कोई सुख स्वाद
की बात तो छोड़ो, उल्टे लड़ाई झगड़ा करके और कोई विषाद होने का डर रहता है, इसलिए जानो ही नहीं चाहिए। यहाँ तो ऐसे लोगों से सदा काल बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, ये सदा से ही ऐसे लोगों से एकदम बच करके रहना चाहिए। उनके प्रति हमारा मुंह से भी कुछ न निकले और उन्हें भी कुछ कहने को मौका न मिले। गुरुदेव जी महाराज बोले सदा काल बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग डोलते हैं। अब यदि कोई फिर इसमें भी शंका करने लग जाए तो गुरुदेव जी बोले कलई कलप कपट किए काको भयो निबाहु, साधु सभा में बैठ के चोर कहा बेसाहु। गुरुदेव जी बोले कि किसी के मन में अगर कोई ये कहे कि ऐसा प्रेम तो है ही नहीं, किसी के अंदर भी नहीं, सुनते ही लोग फूल हो जाए, प्रसन्न हो जाए एकदम से, किंतु ऊपर से वो आओ भगत करने से फिर उससे क्या होगा, वो दिखाने से। गुरुदेव जी महाराज उसके ऊपर बोले कि गुरुदेव जी ने कहा कि भाई ध्यान से सुनो, जैसे बर्तन पर कलई लगाते हैं, रंग लगाते हैं, उसमें कितनों भी सुंदर कर लो, वो सदा टिकाऊ तो नहीं है, वो रंग सदा के ठहर नहीं सकता है, उड़ जाएगा किसी न किसी दिन। इसीलिए सदा काल जो है, जो वस्तु टिकाऊ नहीं है, उसी तरह से साँचे प्रेम के बिना भी ऊपर से जो व्यवहार दिखाने से वो व्यवहार ठहर नहीं सकता। जो हृदय में प्रेम नहीं है, साँच बनना चाहते हैं, वो व्यवहार कहूँ न कहूँ व्यवहार में त्रुटि हो ही जाती है। जैसे कि 4 दिनों के लिए संत समाज के बीच में कोई चोर आकर के छुप जाए और संतन की सेवा भी करे और साहूकार बन करके, बड़े आदमी बन करके बढ़ जाए, परंतु कभी न कभी तो पता चली जाता है ये व्यक्ति कैसा है। तो उसी तरह से श्री गुरुदेव जी महाराज और भी समझाते हुए बोले कि बिहारीदास, श्री बिहारीदास मन क्यों मिले, कपटी मिले कुहेत, इत मस घस कारो करे, उत हुए आवेश। अपने कर मुख मस घसे, याते कहा बड़ दंड, बड़ अपराधी जानी, होते सभा में भंड। श्री बिहारीदास याते न अब झूठी कहत समिति, पूछत कुशल आशीष दे, रान पड़ा की प्रीति।
श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, हे बिहारीदास, बिहारी दासन को मन जो है संसार के इन कपटियों के संग में, इनके संग में मिलना बहुत ही कठिन है, नहीं मिलता। कहाँ बिहारीदास प्रियालाल को, स्वामी जी महाराज को लाड़ लड़ाते हैं, कहाँ ये कपटी लोग संसार के। तो गुरुदेव जी बोले कि बिहारी दासन को मन इन कपटियों के संग कतई नहीं लग सकता, क्योंकि इनके मन में ये कितने भी अच्छे हो, कितने भी बढ़िया बोले, कुछ न कुछ अभिप्राय अलग ही होने के कारण, इनके अभिप्राय अलग कुछ है और व्यवहार कर कुछ और रहे। ऊपर के हाँ बाप और भक्ति इनके अंदर बहुत है, परंतु ऐसे दिखा करके। बिहारीदास, ये बात समझ लेना कि कपटियों के संग कतई मत करियो, चाहे कितनों भी बढ़िया हो, स्वामी जी महाराज की, बिहारी जी महाराज की बात करते हो और भक्ति भाव दिखा करके तुम्हें मतलब बहकाने की कोशिश करें, तो इनकी बातों पे मत आ जाना। महाराज जी कैसे पहचानेंगे? भाई हम इतने पहचानने योग्य तो हम है ही नहीं। इनको कपट कैसे पहचाने हम? ये कपटी है तो मालूम कैसे पड़ेगा महाराज जी? ता विषय में आपने कहा कि जैसे सफेद बाल सफेद है भीतर से, और दिखाने के लिए ऊपर से लोग जो है क्या क्या घिस करके लगा करके कारे दिखाते हैं, और कारे तो दिखाते हैं और वो भीतर से सफेदी बाल आते हैं। फिर उसमें कितनों भी चेष्टा करें बाहर से कार दिखावे की रंग लगा करके, परंतु भीतर से वो फिर सफेदी बाहर निकल आवे, कितना भी कर लो, क्या क्या घिस करके लगाते हैं, मसी घसी कारो करते हैं, परंतु बाहर जो है सहज स्वभाव ही भीतर से सफेद होने के कारण भीतर से सफेदी बाल आने शुरू होते हैं। ऐसे उन लोगों के कैसे पहचाने कि इनकी बोली से और मिलन जुलन ये कहाँ तक सत्य है व्यक्ति, कहाँ तक झूठ है। ऐसे लोगों से कैसे बचे कि इनके जो है बोलचाल व्यवहार वे उनको जो है कहूँ न कहूँ उनका कपट दर्शाता है कि ये कपटी है, और सही है प्रेमी मूर्ति है तो तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें अपने पता चली जाएगा। जो स्वामी जी महाराज के जन है या कपटी है या ये ठगने वाले हैं, ठग है, उनके व्यवहार से बोलचाल में देर बात करते ही पता चल जाता है कि कैसे। तो इन कपटियों से बच के चलना चाहिए। हे बिहारीदास, कि हमारो तुम्हारो मन इन कपटियों से कतई मिल नहीं सकता, कतई संभव ही नहीं। इसलिए उनका जो है हर व्यवहार से कहूँ न कहूँ तुम्हें पता चल जाए कि ये व्यक्ति कपट करके कुछ न कुछ ठगना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं। और फिर यदि कोई ये बात कहता है कि परमार्थी भक्तजन संतजन से जो कपट करते हैं संसार में, उनको तो तुरंत दंड मिलना चाहिए। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हम कौन होते दंड देने वाले, वो खुद ही अपने आप दंड दे रहे हैं।
जो लोग स्याही घिस करके अपने मुंह कारो कर रहे हैं, इससे बढ़कर के क्या दंड हो सकता है। ये श्री गुरुदेव जी बोले अपने हाथों से अपने मुंह कारो कर रहे हैं, अब हम इनको क्या दंड दें, वो खुद ही अपने दंड दे रहे हैं। उनके लिए इससे बढ़कर के दंड क्या हो सकता है। जिन लोगों को कपट महापुरुषों की सभा में प्रकट हो जाता है, उसको बड़ो अपराधी समझना चाहिए, ऐसे कपटी होते हैं। इसीलिए नित्य बिहार के अनन्य उपासक जो स्वामी जी महाराज के उपासक जन बिहारी दास है, झूठे प्रेम की नकल करने वालों से कभी भी उनका मन मिलता ही नहीं, क्योंकि झूठे प्रेम को जो नकल करने वाले पूछ पूछ करके बेर बेर आशीर्वाद देते हैं, उनको तो ऐसा समझना चाहिए जो झूठे प्रेमी कि कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया चमड़ा प्राप्ति करने के लिए वो पशु को चराता है, खिलाता है, पिलाता है, लाड़ प्यार से रखता है। आखिर में उसका उद्देश्य क्या है कि उस पशु के द्वारा उस बढ़िया चमड़ा प्राप्त करना, बढ़िया मजबूत खिलाना पिलाना, सब कुछ लाड़ प्यार से रखता है, परंतु उसका उद्देश्य क्या है कि बस उसी का प्राण हरना। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे लोगों से सदा ही बच करके रहना चाहिए। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।